वाह, क्या आईपीओ है। तो प्राइमरी मार्केट में किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है, मेरे सहयोगी शौर्य पूरा अपडेट लेकर मेरे साथ मौजूद है हर दिन की तरह। शौर्य, पहले तो जो मेन बोर्ड है वहां पे किस तरह का एक्शन है? आई थिंक एक ही आईपीओ जो कि खुला हुआ है, उसको लेके पहले अगर आप अपडेट दे सकेंगे किस तरह का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। कल मैं देख रहा था आंकड़े, जो पहले दिन के नंबर्स हैं 1.7 गुना, यानी कि 1.25 गुना के आसपास के नंबर्स पहले ही दिन देखने को मिले हैं। कैटेगरी वाइज किस तरह का रिस्पांस देखने को मिला, जरा वो बताइए। जी चलिए, अगर इंडिजिन पर नजर डालें, लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से 4.5 टाइम्स बढ़ चुका है। एम्प्लॉय का कोटा 2.7 टाइम्स, रिटेल का 3.07 टाइम, एनआईआई 11.81 टाइम्स और क्यूआईबी है 1.58 टाइम्स। अब इसका अगर हम मॉडल देखें तो काफ़ी यूनिक बिजनेस मॉडल माना जा रहा है। कल हमने मैनेजमेंट से बात करी थी, मैनेजमेंट ने भी कहा कि इनका यूनिक बिजनेस मॉडल है। तो अगले 2-3 मिनट में आपको सारा समझा देंगे एक्चुअली कंपनी क्या करती है और इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। तो देखिए, सपोज कीजिए आपको अगर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो ड्रग्स बनाते हैं, तो आपको क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे। सबसे पहले आप ड्रग की डिजाइनिंग करेंगे, फिर उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल्स करेंगे, फिर उसके बाद आप एक्सपेरिमेंट्स करके रेगुलेशन से अप्रूवल लेंगे, उसके बाद उसे ट्रायल पायलट मोड में लाएंगे, उसके बाद आप सेल करेंगे। लेकिन इन सारे स्टेप्स में लगातार टेक्नोलॉजी का यूज होता है। अब लेकिन जो फार्मा कंपनीज है उनकी इन एक्सपर्टीज नहीं है, उन्हें ड्रग बनानी आती है, उन्हें डिजिटाइजेशन का काम नहीं आता। तो यहां पर रोल आता है इंडिजीन का। इंडिजीन का स्पेशलाइजेशन है अक्रॉस द वैल्यू चेन सारे ही फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए, और यही सबसे ज़्यादा फायदा करता है। अगर हम इंडिजीन के एडवांटेज देखें तो आपको जब ड्रग ट्रायल करते हैं तो बायोस्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड कराता है, फिर क्लिनिकल ट्रायल्स और डेटा मैनेजमेंट कराता है, आपको रेगुलेशंस फाइल करने में हेल्प करता है, और इसको 4 बिजनेस सेगमेंट्स हैं, चारों के थ्रू वो हेल्प करता है। अब इसको ग्लोबल बिजनेस है, अक्रॉस वर्ल्ड के 20 टॉप फार्मा कंपनीज को ये प्रोवाइड कराती है। हालांकि जियोपॉलिटिकल टेंशंस आ रही हैं, पर जनरली जियोपॉलिटिकल टेंशंस हमें दिखती हैं गुड्स के ट्रेड में, सर्विसेज के ट्रेड में भी ज़्यादा नुकसान नहीं है। और इसका अब बात करते हैं इस सारे वजह से कंपनी के पास एडवांटेज क्या है। पहला एडवांटेज तो ये है कि इतना कॉम्प्लेक्स बिजनेस है, नए प्लेयर्स के लिए घुसना मुश्किल है। दूसरा एडवांटेज कंपनी के पास ये है कि ऑलरेडी क्लाइंट्स के साथ बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशंस है, तो क्लाइंट्स से बने रहेंगे। अब क्योंकि क्लाइंट्स का इतना डेटा है तो आगे अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं क्लाइंट्स को कैसे करना है। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा रिस्क भी है, जो ऐसा लग रहा है मोस्टली इन्वेस्टर्स ने, क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स ने मिस कर दिया है। वो ये कि इस कंपनी का जो प्रोडक्ट साइकिल है बहुत छोटा होता है, क्योंकि बहुत जल्दी नए सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, नए अपग्रेड हो जाते हैं एल्गोरिथम में। तो अगर कंपनी लगातार अपने आप को इंप्रूव नहीं कर पाई अपने सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम को, तो अभी जो उनके पास एडवांटेज है वो बहुत जल्दी खत्म होता हुआ नजर आ सकता है। अब क्योंकि अक्रॉस वैल्यू चेन करते हैं तो उन्हें कंपटीटर्स बहुत सारे हैं, आईटी कंपनीज, टीसीएस, विप्रो से लेकर कंसल्टेंसी फर्म, मैकेंसी, डेलॉयट जैसी कंपनियां में कंपटीटर आती हैं अलग अलग रेंज में। तो अगर अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाए तो हो सकता है कि बाकी कंपनियां जिनकी इमेज अच्छी है, जैसे मैकेंसी, डेलॉयट है, टीसीएस की, वो जल्दी से एल्गोरिथम ले आएंगे, तो वो इनसे थोड़ा बहुत बिजनेस छीनते हुए नजर आ सकते हैं। ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स बिजनेस मॉडल है, लेकिन शौर्य ने आपको बहुत ही आसान भाषा में 2 से 3 मिनट में पूरा इसका एक जिस्ट दे दिया है किस तरह से कंपनी ऑपरेट करती है। मैं एक ही चीज़ इसमें ऐड करना चाहता हूँ, हालांकि ये कंपनी नीश सेगमेंट में ऑपरेट करती है, लेकिन सर अरुण सर, यूएस और यूरोप में जैसे शौर्य बता भी रहे थे कि टॉप 20 जो ग्लोबल फार्मा कंपनीज है, हेल्थ केयर कंपनीज है, लाइफ साइंसेज की कंपनीज है, उनको ये सर्विसेज केटर करती हैं। 94 से 95% इनकी आय का जो हिस्सा है वो यूएस यूरोप से ही आता है। तो आपने भी स्टडी करा ही होगा, इसके बारे में पढ़ा ही होगा, आपकी क्या राय है और ये जो कंसर्न्स हैं उनको आप कैसे एड्रेस करेंगे? देखिए, अगेन संदीप जी, पिछले कुछ दिनों से मैं यूजुअली थोड़ा आईपीओस को अवॉइड कर रहा हूं, पर जिनमें भी सलाह दी है प्योर लिस्टिंग गेन्स के लिए दी है, तो इंडिजिन में भी डेफिनेटली लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करके चल सकते हैं। यूनिक मॉडल ऑफ बिजनेस है, इसलिए इसको प्रीमियम जरूर मिलेगा और अच्छे लिस्टिंग गेन्स जरूर बनने चाहिए। अगेन कंपनी लिस्टिंग के बाद कैसा परफॉर्म करेगी, अगेन डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड है और रिजल्ट्स के ऊपर डिपेंड रहेगा, और मार्केट सेंटीमेंट कैसा रहेगा वो भी आजकल काफी बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिगर है पोस्ट आईपीओ स्टॉक का ओवरऑल ट्रेंड जानने के लिए। पर लिस्टिंग गेन्स के लिए डेफिनेटली अप्लाई करके चल सकते हैं, मुझे लग रहा है अच्छे लिस्टिंग गेन्स स्टॉक में बनने चाहिए। पोस्ट लिस्टिंग स्टॉक में मूवमेंट कैसा रहेगा, मार्केट सेंटीमेंट कैसा रहेगा, उसके ऊपर डिपेंड रहेगा, देन एक फ्रेश व्यू इस कंपनी पे बनाएंगे। पर प्योरली लिस्टिंग गेन के लिए डेफिनेटली अप्लाई करें, और जैसे अगर आपको लिस्टिंग गेन आ जाए, लिस्टिंग डे के दिन आपको एक बार का प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। सर, ग्रे मार्केट तो कह रहा है कि 255 रुपये पर शेयर का आपको जो प्रीमियम है वो मिल जाएगा। 452 रुपये अगर आप हायर बैंड पे कट ऑफ प्राइस पे बोली लगाते भी हैं, एप्लीकेशन देते भी हैं, तो 255 रुपये यानी ऑलमोस्ट 60% के आसपास का गेन आ जाएगा। क्या इतना आप भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं? डेफिनेटली 50 से 60% आना चाहिए, क्योंकि अगेन मैं वही कह रहा हूँ, मार्केट आजकल ऐसी चीजों को ज्यादा वैल्यूएशन या कह सकते हैं ज्यादा यूफोरिया बन रहा है जहाँ पे यूनिक बिजनेस मॉडल नजर आए। पहले भी आपने देखा होगा, जैसे जोमेटो का जब आईपीओ आया था
₹70 के 60 या 70 के आसपास, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर इसका आईपीओ डबल खुला था। देन अगेन मार्केट में करेक्शन आया, देन अगेन एक यूफोरिया स्टॉक में बना, आरटीए 200 के आसपास स्टॉक ट्रेड करा। तो सिमिलर काइंड ऑफ यूफोरिया स्टॉक के लिए भी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ एक बार का प्रॉफिट बुक जरूर करना चाहिए लिस्टिंग के ऊपर। लिस्टिंग के बाद करेक्शन आता है, मार्केट का सेंटीमेंट कैसा रहता है, अगेन जब फ्रेश कॉल लेंगे। पर मेरी राय क्लियरली यही है, लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करें। लिस्टिंग चाहे किसी भी प्राइस पे हो, चाहे वो 50% पे हो या 40% के आसपास के गेन्स पे हो, एक बार का प्रॉफिट बुक करके आपको निकल जाना चाहिए। तो लिस्टिंग गेन्स के लिए इंडीजीन लिमिटेड के आईपीओ में ज़रूर सब्सक्राइब करके चलना चाहिए। अच्छे खासे सब्सक्रिप्शन के नंबर्स जो हैं वो हमने देखे भी हैं, रिटेल साइड में भी, एचएनआई साइड में भी और क्यूआईबी साइड में भी हमने देखा। कल तो एब्सेंट था इनका पार्टिसिपेशन, लेकिन आज करीब 1.5 गुना के आसपास के जो सब्सक्रिप्शन के नंबर्स हैं वो ऑलरेडी क्यूआईबी साइड में भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अरुण जी एक चीज़ ज़रूर कह रहे हैं, 40%, 50%, 60% पैसा बन जाएगा लिस्टिंग पे, लेकिन लिस्टिंग पे जो भी गेन मिलेगा वो आपको लेके निकल जाना है, यानी कि लिस्टिंग पर आपको मुनाफा वसूल कर लेना है। ये राय भी आपके लिए साफ तौर पे आ रही है। अब बढ़ते हैं एसएमई साइड में किस तरह का एक्शन है। एसएमई में तो काफ़ी सारे आईपीओ हैं शौर्य, नहीं? जी, ऐसे में काफ़ी सारा आईपीओज है, लेकिन हमने उन आईपीओ को लिया है जिनका जीएमपी ज़्यादा है, सब्सक्रिप्शन अच्छा है, क्योंकि उसी में ज़्यादा इंटरेस्ट नज़र आ रहा है। तो उस हिसाब से 3 आईपीओज इसको डिस्कस करते हैं। पहला है रिफ्रैक्टरी शेप। रिफ्रैक्टरी शेप टोटल 10 टाइम्स बढ़ चुका है। इसका सब्सक्रिप्शन 9 तारीख तक खुला रहेगा और ग्रे मार्केट में कंपनी को 41% का प्रीमियम मिल रहा है। 31 रुपीज़ की प्राइस पर 13 रुपीज़ का। दूसरी कंपनी है विंसॉल। विंसॉल का सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी 73.95 टाइम्स हो चुका है और ग्रे मार्केट में कंपनी का जीएमपी है 200%। 75 रुपीज़ का आईपीओ प्राइस है और ग्रे मार्केट में प्रीमियम है 150 रुपीज़ का। फिर तीसरी कंपनी है स्लोन इन्फो सिस्टम। स्लोन इन्फो सिस्टम का आखिरी दिन है। सब्सक्रिप्शन की बात करें तो लगभग 300 गुना ऑलरेडी कंपनी सब्सक्राइब हो चुकी है। अगर ग्रे मार्केट में नजर डालें तो 79 रुपीज़ के ऊपर 70 रुपीज़ का जीएमपी मिल रहा है, यानी 90% के आसपास ग्रे मार्केट में प्रीमियम। ये स्लोन इन्फो सिस्टम आप कह रहे हैं 300 गुना सब्सक्राइब हो चुका है? जी, होने वाला है। एग्जैक्ट कहें 297.48 टाइम्स। तो आपके आंकड़े 12 बजे तक के हैं और 12 बजे से लेके 2 घंटे में ही आप कह रहे हैं कि 150 गुना और सब्सक्राइब हो गया। जी चलिए सर, नंबर बहुत इंटरेस्टिंग है जो तीनों आईपीओ शौर्य लेकर आए हैं। तीनों के नंबर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग नजर आ रहे हैं। मैं एक एक करके आपसे डिस्कस करना चाहूँगा सर। पहले तो रिफ्रैक्टरी शेप्स, जिसमें हम देख रहे हैं कि 9 तारीख तक ये खुला रहेगा। 31 रुपये इसका ऊपर का प्राइस बैंड है और शौर्य बता रहे हैं कि इसमें अच्छा खासा प्रीमियम जो है 13 रुपये के आसपास का प्रीमियम यहाँ देखने को मिल रहा है। 9 गुना के आसपास ये भर चुका है। दिक्कत की बात यह है सर, मैं ये पॉइंट वैसे भी कई बार आपसे पहले भी हाईलाइट कर चुका हूँ कि जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है वो एसएमई आईपीओ में वो 1 लाख रुपये का होता है। तो 9 गुना के जो नंबर देख के क्या 1 लाख रुपए लगा दें इसमें? देखिए अगेन संदीप जी, पहले भी एसएमई पे काफी अपना डिस्कशन हो चुका है और आने वाले दिनों में, जैसे कि मैं पहले भी कहा था, एसएमईज के जो ओवरऑल रेगुलेशन है वो आने वाले दिनों में डेफिनेटली टाइटन होंगे सभी की तरफ से भी। तो उस चीज का जरूर ध्यान रखना है। अगेन एसएमई में जो भी राय दे रहा हूँ प्योरली लिस्टिंग गेन्स के लिए, लिस्टिंग गेन के दिन उस दिन निकलना है। तीनों ही में अगर बात करें, रिफ्रैक्टरी शेप्स की बात करें तो कंपनी तो अच्छी है, प्री कैश आप कह सकते हैं जो ब्रिक्स बनते हैं उनके बिजनेस में है, तो एक अच्छा बिजनेस नजर आ रहा है। क्योंकि अगर यहाँ से इकोनॉमी अगर ऊपर जाएगी तो इनके बिजनेस पे डेफिनेटली काफी अच्छा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो अगर प्योरली लिस्टिंग गेन्स के लिए कोई लगाना चाहता है तो इसमें लगा सकते हैं। लिस्टिंग गेन्स जरूर अच्छे बनने चाहिए। लिस्टिंग के बाद डेफिनेटली एग्जिट कर दें। मेरी लॉन्ग टर्म नजरिया स्टॉक पे आप कह सकते हैं लॉन्ग टर्म नजरिया नहीं है किसी निवेश का, क्योंकि यूजुअली यही देखने को मिल रहा है, लिस्टिंग के बाद एक बार करेक्शन स्टॉक में आता है, जन फंडामेंटल्स कैसा पैन आउट होते हैं, अगेन उस चीज के लिए वापस डिस्कस करेंगे। पर लिस्टिंग इसके लिए डेफिनेटली अप्लाई करके चल सकते हैं। पर तीनों में अगर बात करें तो विंसॉल एनर्जी मुझे लग रहा है ये एक अच्छे इंटरेस्टिंग बिजनेस में है और मुझे लग रहा है ये काफी अच्छे बड़े लिस्टिंग गेन दिखा सकता है। तो अगर अप्लाई करना है तीनों में से ही अगर मेरा प्रीफर्ड पिक रहेगा तो विंसॉल एनर्जीज रहेगा, इंजीनियर्स रहेगा। मुझे लग रहा है ये स्टॉक काफी अच्छा करना चाहिए। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप एक ही लॉट अप्लाई करना चाहते हैं तो विंसॉल इंजीनियर्स के साथ अप्लाई करके चल सकते हैं। 2 मेजर कारण है, एक तो पूरा फ्रेश इशू है तो वो एक सबसे बड़ा कारण है इसमें अप्लाई करने का। कोई ओएफएस इस कंपनी में नजर नहीं आ रहा। सेकेंडली ये ओवरऑल प्लांट बिजनेस या कह सकते हैं प्लांट बना के देते हैं सोलर एंड विंड पावर जनरेशन कंपनीज को, तो वो एक मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में एक अच्छा बड़ा सेक्टर है और आने वाले दिनों में बड़ा एक्सपेंशन भी इस सेक्टर में देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली इसमें अप्लाई करें, ये मुझे लग रहा है बड़े लिस्टिंग गेन्स दिखा सकता है। सर, जिसके पास कैपिटल है, आपने कहा अगर 3 में से एक करना है तो विंसॉल इंजीनियर्स है, किसके पास अगर कैपिटल है तो क्या वो तीनों में ही, क्योंकि शौर्य तीनों ही ऐसे लेके आए हैं, चुनकर लाए हैं आपके लिए जहां पे अच्छे खासे सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहे हैं, तो क्या तीनों में एक एक लॉट लगाया जा सकता है?
देखिए विंसल इंजीनियर्स में तो लगाना ही है, वहां पे आप जरूर लगा के रखें। फिर रिफ्रैक्टरी शेप्स मेरा सेकंड प्रेफर्ड पिक रहेगा, तो वहां पे अप्लाई करें। बाकी तीसरी कंपनी मैंने अगर फ्रैंकली बताऊं तो डीपली मैंने स्टडी नहीं किया, तो इसलिए उस पर ज्यादा कमेंट नहीं कर रहा हूं। पर मेरी प्रीफर्ड पिक तीनों में अगर रहेगी तो विंसल इंजीनियर्स रहेगी। अगर विंसल इंजीनियर्स में लगा के रखेंगे तो ज्यादा बेटर रिटर्न बनने के आसार है। और एक लॉट लगाना चाहे तो मुझे लग रहा है रिफ्रैक्टरी शेप्स में भी लगा के चल सकते हैं। दोनों में प्योरली लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करें। प्योर लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है। लेकिन स्लोन इन्फो सिस्टम जिसकी बात शौर्य ने एंड में करी थी, अगर आप देखें सर, जैसे आपने विंसोल में बताया कि फ्रेश इशू है, स्लोन इन्फो सिस्टम में भी ये पूरा फ्रेश इशू है। 11.06 करोड़ रुपए का ये आईपीओ है जो फ्रेश इशू है। पूरे पैसे कंपनी के पास ही जाते हुए दिखेंगे। 12 बजे तक ये 155 गुना के आसपास भरा था और फ्रेश अभी जो आंकड़े बता रहे हैं शौर्य 2 बजे के, यानी कि पिछले 2 घंटे में 150 गुना के आसपास का जो सब्सक्रिप्शन है वो और स्टॉक में देखने को मिला है। तो इसका आखिरी दिन है, तो आखिरी दिन वैसे भी हम देखते हैं कि जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। 300 गुना के आसपास ये भर चुका है। 79 रुपीज़ का फिक्स प्राइस इशू है और 70 रुपये का इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिलता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ही ये तीनों ही आईपीओ हैं एसएमई स्पेस पे, जहां पे आप लिस्टिंग गेन के लिए लगा सकते हैं। लेकिन फिर मैं दोहराता हूं जो अरुण सर ने कहा, लिस्टिंग गेन जैसे भी मिले, जितने भी मिले, लिस्टिंग के दिन आपको मुनाफा वसूल करके इनसे निकल जाना चाहिए। शौर्य बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरुण सर आप हमारे साथ बने रहिए। आईपीओ सेगमेंट में फिलहाल के लिए इतना ही। वाह, क्या आईपीओ है।